गहरा सांवला रंग, पसीने से तर सुतवा शरीर, लकड़ी के गट्ठर के बोझ से अकड़ी गर्दन। कहाँ रहती हो तुम झाबर चेताब कोठाटार? कहाँ बेचोगी लकड़ी बालूमात गोविंद नगर? क्या खरीदोगी सिंदूर टिकुली फीता या आटा तेल नमक? धूप अंधेरे में घर लौटती तुम कितनी निरेही हो। इन गिद्धों भेड़ियों के बीच तुम्हारे दुखों को देखकर खो गया है मेरी भाषा का ताप। गड़मगड़ हो गए हैं बीम, पीछे हट रहे हैं सब। इस अधूरी कविता के लिए मुझे माफ करना पाठ की बिटिया, मुझे माफ करना। गहरा सांवला रंग, पसीने से तर सुतवा शरीर, लकड़ी के गट्ठर के बोझ से अकड़ी गर्दन। हेलो माय डियर स्टूडेंट एंड माय फ्रेंड्स, आदिवासी एक खोज में आज आपका स्वागत है। और आज का जो टॉपिक है, जो चर्चा का विषय बना हुआ है, आज उसके बारे में हम लोग थोड़ी जानकारी इकट्ठा करते हैं। चर्चा का विषय ये बना हुआ है कि अभी झारखंड में जो है वो कुर्मी समाज और आदिवासी समाज के बीच में जो है मतभेद चल रहा है। मतभेद क्या चल रहा है? तो मतभेद यहाँ जो चल रहा है वो इस बात की मतभेद चल रहा है कि हमें भी, कुर्मी समाज का कहना है कि हम भी जो हैं वो आदिवासी हैं, लेकिन जो है जो स्टार्टिंग जब हमारा देश आजाद हुआ तो उस समय हमको आदिवासी में नहीं रखा गया, हालांकि हमें इससे बाहर कर दिया गया। हालांकि इन्हें ओबीसी का दर्जा दिलाने की मांग चल रही थी, लेकिन कुर्मी समाज का कहना है कि हम ओबीसी नहीं हैं बल्कि हम आदिवासी हैं, हम आदि से रह रहे हैं, इसलिए हमें आदिवासी का दर्जा मिलना चाहिए, ना कि ओबीसी का दर्जा मिलना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि आखिर ये कुर्मी होते कौन हैं और ये कुर्मी शब्द का आखिर अर्थ क्या होता है, इसके बारे में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। कुर्मी, ठीक है, कुर्मी का अर्थ जो होता है, कुर्मी मतलब कु के मतलब होता है भूमि, ठीक है, क्या होता है? भूमि। रमी मतलब रमा हुआ। कुर्मी यानी कु मतलब भूमि, रमी मतलब रमा हुआ, यानी जो भूमि से रमा हुआ है, जो भूमि से रमा मतलब जिसमें ये होता है कि मैं इस कदर गाने में रमा हुआ हूं कि मुझे और कुछ नहीं, गाने के अलावा कुछ भी नहीं दिख रहा, मैं अपने गाना अपने धुन में रमा हुआ हूं। तो वे लोग कुर्मी कहलाते थे जो लोग जमीन से जुड़े होते थे, जमीन को सींच कर जो है खेती करने का काम करते थे, फसल उगाने का काम करते थे। ये कृषक थे, ये जो थे वो एक कृषक थे, किसान हैं, जिन्होंने जो है इनका मुख्य ही काम ही जो था, इनका मुख्य काम वो फसल उगाना था। ये कुर्मी समाज का इतिहास है। और ये चूंकि अनंत से तो ये है ही, लेकिन इनके साथ कह सकते हैं कि अब यहाँ पे जो कुछ पॉलिटिकल एजेंडा जो है वो अपने सीटें के लिए आपसी कुर्मी समाज और आदिवासी समाज दोनों के बीच में मतभेद करवाना चाहती है। हालांकि ये मांग सटीक नहीं है कि मुझे किस में रहना चाहिए और मुझे किस में नहीं रहना चाहिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बात ये हो रही है कि किसमें, यानी कि कुर्मी समाज को एसटी में का दर्जा मिलना चाहिए या नहीं। वहीं हमारे आदिवासी के समाज के लोगों का कहना है कि कुर्मी जो है वो एक किसान है, उनको आदिवासी की दर्जा नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि आदिवासी जो हैं वो जंगलों में रहा करते थे और ये तो जंगल से बाहर खेती किया करते थे, ये उनका कहना है। अब यहाँ पे समस्या ये है कि इन दोनों को लीड करने वाले जो हैं वो नेता है। अब ये दोनों को लीड करने वाले अगर नेता हैं
तो आप जरा सोचिए कि दोनों के बीच का जो आपसी मतभेद है उसको बढ़ावा दिया जाएगा और आपसी भाईचारा को खत्म कर दिया जाएगा। लेकिन यहां सवाल फिर ये उठता है कि क्या हमारे आदिवासी समाज और कुर्मी ये दोनों जो हैं अपने अपने जगह पे रहे, जहां जो था वहीं पे रहे। इससे ये समस्या हल हो जाएगी कि आपसी भाईचारा लोगों के बीच में बना रहेगा। और मेन मुद्दा जो है ये विकास से लोगों को भटकाने का ये मेन मुद्दा होता है। जात जात से लड़ा देना, धर्म के नाम पे लड़ा देना, ये सब तो एक्चुअली में क्या है ना कि लोगों को लड़ाने का काम किया जाता है। इसीलिए हमारे हिसाब से लोग समझदार हो रहे हैं। लोग समझदार तभी होंगे जब वो शिक्षित होंगे। हम कहते हैं कि लोग पढ़ें लिखें शिक्षित बने, जिससे उनके अपने इतिहास पता होनी चाहिए। जब वो अपने इतिहास जानेंगे तो वो आगे बहुत कुछ कर सकते हैं। और यहाँ पे जो है सरकार से जो है जो रिक्त स्थान खाली है, नौकरियां का वैकेंसी जो खाली है, इन पे जोर देने के लिए आंदोलन होनी चाहिए, ना कि जाति और आपसी भाईचारा को मतभेद करने के लिए, तोड़ने के लिए आंदोलन होना चाहिए। तो आज हम लोग जान गए कि कुर्मी शब्द जो है वो मुख्य रूप से कृषि होते हैं और अलग अलग जगह में ये लोग अलग अलग टाइटल भी लिखते हैं। इनके टाइटल जो होते हैं वो होते हैं पटेल, महतो, ये सारे इनके टाइटल है। सिंह भी बहुत सारे लगाते हैं। ये अलग अलग जगह में पाटिल भी लगाते हैं, वर्मा भी बहुत सारे लिखते हैं। तो ये अलग अलग जगहों में ये नाम से वो लोग रहते हैं। तो हमें एक दूसरे से भाईचारा बना कर रखना है, आपसी संबंध को नहीं तोड़ना है। आज के लिए इतने ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप हमें इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।